किस दिन होगी मीटिंग, इसमें होता है ना कि मीटिंग एनसीएलटी कराता है ना, तो वो टाइम और डेट फिक्स कर देगा। क्या करेगा, और चेयरमैन और स्क्रूटनाइजर को भी वही अपॉइंट करेगा, और चेयरमैन 3 दिन के अंदर उसको वोटिंग रिजल्ट्स देगा। कोरम भी इसमें वही फिक्स करेगा, और नोटिस टू रेगुलेटरी बॉडी भी एनसीएलटी देगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट इसमें जाता है CAA 3। फाइन, अब ये गया है, हमने भेजा एनसीएलटी को नोटिस, तो एनसीएलटी ने ये सारे काम करे, NCLT 1 भेजा, फिर एनसीएलटी ने सारे काम करे। उसके बाद जब हमारी मीटिंग हो गई है, ठीक है, तो हम एनसीएलटी को बोलेंगे कि देखो हमने रेजोल्यूशन पास करा लिया, अब आप हमें अप्रूवल दे दो। इससे पहले एक और चीज़ आएगी, नोटिस 30 डेज बिफोर मीटिंग। जिस दिन मीटिंग होनी है ना, उससे पहले 30 डेज पहले एक नोटिस जाता है। किसको जाएगा, सबको जाएगा, जितने भी मेंबर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं। तो जब हम नोटिस भेज रहे हैं तो हम अपने क्रेडिटर्स या मेंबर्स को ये तो बताएंगे हम क्यों भेज रहे हैं। तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट, कि हम देखो ये स्कीम है, हम ये उसमें इस चीज़ का रेजोल्यूशन पास करेंगे। अब अगर हम ये पास करेंगे तो स्कीम का जो इफ़ेक्ट होगा ना, क्या होगा, डायरेक्टर पे, KMP पे, प्रमोटर पे, कि इस स्कीम का क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे डायरेक्टर पे, KMP पे, प्रमोटर पे। कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, जो अभी हमने इधर पढ़ी थी कि वैल्यूएशन रिपोर्ट जो इधर गई है उसकी कॉपी एंड अपलोडेड, और हम इसको अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे। तो अभी हमने पढ़ा कि NCLT 1 में गया वो, फिर CAA, जब कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट का पार्ट स्टार्ट होता है तो इधर फॉर्म्स जाते हैं CAA से। ठीक है, तो CAA 2 में हमने क्या भेजा, नोटिस के साथ इधर आई कुछ अटैचमेंट्स। तो जब नोटिस के साथ हम खाली नोटिस तो भेजेंगे नहीं कि मीटिंग है आ जाओ, ये तो बताएंगे क्यों आना है। तो कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट, इफेक्ट क्या है, डायरेक्टर, KMP, प्रमोटर, कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, सिंपल। और ये कब भेजेंगे, 30 दिन, मीटिंग से 30 दिन पहले। ठीक है, फिर इसमें एक और पॉइंट आता है CAA 8, कि जब NCLT का ऑर्डर आता है CAA 5, आई एम नॉट श्योर कि CAA 5 या CAA 6 में आता है कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट डन, फिर हमें ROC को फाइल करना होता है कि NCLT का ऑर्डर आ गया। ठीक है, CAA 8 में एक रिक्वायरमेंट है कि कंप्लाइंस, कि अब देखो जो कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है, जिसमें मर्जर अमलगमेशन कुछ भी हुआ है, तो वो ऐसे तो एकदम 3-4 महीने में ख़त्म तो नहीं हो जाता, वो चलता रहता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कि आपको हर साल के एंड में विद इन 210 डेज, जब एंड हुआ है फाइनेंशियल ईयर के 210 दिन के अंदर, आपको CAA 8 में स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भेजनी है, सबमिट करनी है, कि जिससे हमें पता लगता रहे कि आप कितने कंप्लायंस कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी स्कीम का, क्या स्टेटस है, ना सब कुछ पता लगता रहे। अब मर्जर अमलगमेशन का कौन सा सेक्शन है, 230 वाला, 233। ठीक है, मर्जर एंड अमलगमेशन फास्ट ट्रैक वाला है। अब नोटिस इनवाइट ऑब्जेक्शन, इसमें क्या होता है कि आप इसमें भी ऑब्जेक्शन जिसको है उससे नोटिस मंगवाए जाते हैं न्यूज़पेपर में, और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है CAA 10 में। किसको, ROC और ऑफिशियल लिक्विडेटर को। ये इसमें नया पॉइंट है कि हम सॉल्वेंट है, क्योंकि ये छोटी कंपनीज के लिए होता है ना फास्ट ट्रैक, स्मॉल और होली स्मॉल के लिए होता है, एंड स्मॉल कंपनी स्टार्टअप करने अगर मर्ज हो रहे होते हैं तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट्स, उन्हें NCLT से ऑर्डर लेना नहीं पड़ता, परमिशन लेनी नहीं पड़ती, तो वो ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर से हो जाते, इसलिए उनको सॉल्वेंसी भेजनी पड़ती है ROC और ऑफिशियल लिक्विडेटर को, और वो फाइल कर देते हैं, INC 20 ROC में फाइल कर देता है। ठीक है,